राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पेपर लीक के मामले पर चर्चा, आपको सीधे ले चलते हैं संसद। शिलान्यास किया तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया, ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय जल परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना देते तो यह समस्या नहीं होती। जयवीर सिंह जी, नाउ श्रीमान जयवीर सिंह जी। थैंक यू सर। और सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर सूचित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों